हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीपी क्लासेस आगरा में। आज हम देखने वाले हैं 18वीं लोकसभा से संबंधित महत्वपूर्ण 25 प्रश्न। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले आपके सामने पहला प्रश्न है, आम चुनाव 2024 के अनुसार लोकसभा में कुल सीटों की संख्या कितनी थी? तो ज़्यादातर बच्चे जानते होंगे, कुल सीटों की संख्या 553 थी। अगला प्रश्न आपके सामने, भारत में चुनाव कराने के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है? तो चुनाव आयोग इसके लिए जिम्मेदार है। अगला प्रश्न आपके सामने, भारत में आम चुनाव कितनी बार होते हैं? तो हर 5 साल में। अगला प्रश्न देखिए, भारत में मतदान के लिए नागरिक की न्यूनतम आयु क्या है? तो नागरिक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष। अगला प्रश्न देखिए, भारत में चुनाव परिणाम की घोषणा के लिए कौन जिम्मेदार है? तो चुनाव परिणाम की घोषणा के लिए कौन जिम्मेदार है? मुख्य चुनाव आयुक्त। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने, भारतीय आम चुनावों में मतदान के लिए किस इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली का उपयोग किया जाता है? तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिसे ईवीएम बोलते हैं बच्चों, जो हाल ही में यूज हो रहे हैं। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने, भारत के राष्ट्रपति लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं? तो 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, विधायी निकाय के सदस्य द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने वाले भौगोलिक क्षेत्र के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है? तो निर्वाचन क्षेत्र। आगे देखिए 8वां प्रश्न, लोकसभा चुनाव में लड़ने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो लोकसभा चुनाव में लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। अगला प्रश्न 9 आपके सामने, एग्जिट पोल का उद्देश्य क्या है? तो एग्जिट पोल का उद्देश्य परिणाम की भविष्यवाणी करना है। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने, निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या सबसे अधिक है? तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या सबसे अधिक है। ठीक है ना। अगला देखिए, भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? 1951 से 1952 तक, जब जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री बने थे। अगला देखिए आपके सामने 12वां प्रश्न है, ये चुनाव कितने चरणों में आयोजित किया जा रहा है? तो 7 चरणों में। जो 18वां लोकसभा चुनाव हुआ है वो 7 चरणों में आयोजित हुआ है। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए 13वां, भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो वर्तमान में जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो सुनील अरोड़ा जी। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए 14वां आपके सामने, वर्तमान में प्रधानमंत्री किस पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं? जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, वो वर्तमान में किस पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? तो भारतीय जनता पार्टी। अगला देखिए आपके सामने 15वां प्रश्न है आपके सामने, आम आदमी पार्टी की स्थापना किसने की? आम आदमी पार्टी की स्थापना जो वर्तमान में दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उन्होंने की थी। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, तमिलनाडु में डीएमके के नेता कौन है? और जो एक पार्टी है इसके नेता कौन है? एमके स्टालिन। अगला देखिए, कौन सी राजनीतिक पार्टी कमल के फूल के प्रतीक का उपयोग करती है? तो ये भाजपा। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने 18वां, कौन सी राजनीतिक पार्टी हाथ के प्रतीक का उपयोग करती है? तो हाथ के प्रतीक के लिए कौन सी पार्टी उपयोग करती है? कांग्रेस पार्टी। ऐसे बच्चों बहुत सारी हैं, जैसे हाथी का प्रतीक कौन है? तो बीएसपी। और झाड़ू का प्रतीक कौन है? तो अभी आम आदमी पार्टी। ऐसे ही कई सारी पार्टियाँ हैं, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, सभी एग्जाम में आ सकते हैं। 19वां प्रश्न है आपके सामने, पहली लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो पहली लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंका। अगला प्रश्न है आपके सामने 20वां प्रश्न, लोकसभा चुनाव के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो लोकसभा चुनाव के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। बच्चों ऐसे पहला भी क्वेश्चन था, क्वेश्चन घुमा के दे सकते हैं, बस आपके माइंड में समझ के उसको करना है। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने 21वां, किस राजनीतिक पार्टी ने 2019 में के लोकसभा चुनाव में सबसे अधिक सीटें जीती थी? तो भाजपा। कितनी जीती थी? 353। नोट कर लीजिए, 353 सीटें जीती थी। अगला प्रश्न देखिए 22वां प्रश्न आपके सामने, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो जो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति जी। 23वां प्रश्न है, लोकसभा चुनाव 2024 कब शुरू हुआ? तो लोकसभा चुनाव 2024 कब शुरू हुआ? 19 अप्रैल 2024 को, जिसमें पहला चरण हुआ था। 7 चरण। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने,
24वां प्रश्न है, लोकसभा चुनाव 2024 में कितनी पहली बार मतदाता होंगे? तो 85 लाख। आखिरी प्रश्न है आपके सामने 25वां प्रश्न, लोकसभा में सबसे अधिक निर्वाचन क्षेत्र किस राज्य में है? जिस राज्य में बच्चों सबसे ज़्यादा सीट होंगी उसी में निर्वाचन क्षेत्र होंगे, तो उत्तर प्रदेश। बच्चों हमने अभी टॉप 25 प्रश्नों को यहाँ पर देखा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया कमेंट में बताएं ऐसे वीडियो आगे पाने के लिए। तब तक के लिए मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।